लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 6 दशक पुराना गठबंधन तोड़ते हुए डीएमके से अलग होने का फैसला किया है। चेन्नई में हुए सामान्य परिषद की बैठक में पार्टी ने टीवीके के नेतृत्व वाली जोसेफ विजय सरकार को समर्थन देने और मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऐलान किया है। लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कादर मोहिद्दीन ने जनरल काउंसिल मीटिंग में कहा कि टीवी की सरकार अच्छा शासन दे रही है, इसलिए पार्टी उनके साथ रहेगी और आगामी उपचुनाव, लोकसभा तथा स्थानीय निकाय चुनाव में भी सहयोग करेगी। बैठक में राज्य में संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुई। कर्नाटक में बिदादी इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि वे जमीन डी नोटिफाइड नहीं कर सकते और इसके लिए जेल जाने को भी तैयार नहीं है। बेंगलुरु के विधान सभा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यह प्रोजेक्ट पूर्ववर्ती सरकारों एचडी कुमारस्वामी और बीएस येदियुरप्पा के समय शुरू हुआ था और अब भी उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्षी भाजपा और जेडीएस पर आरोप लगाया कि वे मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जबकि करीब 80% किसान 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजे पर सहमत हैं। शिव कुमार ने विपक्ष को चुनौती दी कि वो औद्योगिक विकास के लिए वैकल्पिक जगह बताए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के स्वर्ण ग्राम और वार्ड सचिवालयों में स्थायी योग केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विजयवाड़ा में बाबा रामदेव के साथ योग कार्यक्रम में उन्होंने जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों को योग कार्यक्रमों की निगरानी का जिम्मा सौंपने और मानक योग प्रोटोकॉल बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी ऐलान किया है। नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को आध्यात्मिक राज्य बनाने के लिए योग को हर घर तक पहुंचना है, जो स्वर्ण ग्राम और वार्ड सचिवालयों के माध्यम से संभव होगा। अगले वर्ष का योग दिवस तिरुपति में भी मनाने की योजना है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में किसानों ने उप्पलवई में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से यूरिया बुकिंग के ऐप आधारित सिस्टम को खत्म करने की मांग की। वे आरोप लगा रहे हैं कि ऐप चालू होने के बाद यूरिया की सप्लाई बाधित हो गई है। स्टॉक की जानकारी भ्रमित करने वाली है और तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। कई किसान स्मार्टफोन नहीं रखते या उसका इस्तेमाल नहीं जानते, जिससे उन्हें केंद्रों पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दिसंबर तक छोटी अवधि की बिजली खरीद की अनुमति मांगी है। केरल में शाम के पीक घंटों में बिजली की कमी का अनुमान लगाते हुए बोर्ड ने राज्य बिजली नियामक आयोग के सामने याचिका दायर की। इसमें सितंबर छोड़कर 15 जून से 31 दिसंबर तक मणिकर्ण पावर, जिंदल पावर और अन्य कंपनियों से प्रति यूनिट 9 रुपए से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने की मंजूरी मांगी गई है। कम जलाशय स्तर, सामान्य से कम मानसून और उत्तरी राज्यों में गर्मी के कारण बाजार में बिजली की उपलब्धता सीमित होने से यह कदम उठाया जा रहा है। आयोग 24 जून को इस पर सुनवाई करेगा। बीजेपी के केंद्र शासित प्रदेश से प्रभारी निर्मल कुमार सुराना ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी के आवास पर उनसे मुलाकात की और मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम के साथ हुई इस बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पदों के चुनाव पर भी बातचीत हुई। एनडीए सरकार में एआईएनआरसी के पास 3 और बीजेपी के पास 2 मंत्री हैं। पिछली सरकार में बीजेपी के मंत्रियों के पास गृह, बिजली, शिक्षा, उद्योग जैसे अहम विभाग थे, जबकि स्पीकर पद बीजेपी के पास था। अंडमान निकोबार में कृषि विज्ञान केंद्र ने खेत बचाओ अभियान के तहत हरी पत्ती खाद पर जागरूकता कार्यक्रम किया। दानकोरी के मुनक गांव में कृषि विभाग के सहयोग से 30 किसानों और महिला किसानों को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जैविक पदार्थ बढ़ाने, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि और नमी बनाए रखने के लिए हरी पत्ती खाद के महत्व के बारे में बताया। इसी तरह ग्रेट निकोबार के कैंपबेल में भी कार्यक्रम हुआ। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।